अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिक इकबाल है और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट है, ये कैसे मालूम किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब इन नंबर्स को ऐड करूँ तो ऐड करने के बाद इनका जो आंसर है वो मुझे इस सेल के अंदर मिल जाए। जैसे ये मेरे पास नंबर है 456, 345, 540, 254 और इस तरीके से ये कुछ मज़ीद नंबर्स हैं। तो मैं इन सब को ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब इनको ऐड करूँ तो आंसर मुझे इस सेल के अंदर मिल जाए। तो इनको ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप इज इक्वल टू लिखें और यहाँ पर पहले सेल की वैल्यू लिख दें और इसी तरीके से दूसरे सेल की वैल्यू लिखें और इस तरीके से तीसरे सेल की वैल्यू लिखें। आप तमाम सेल्स की वैल्यू लिख दें जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सेल के अंदर हम कभी भी इस तरीके से जो है वो वैल्यू लिख के उसको ऐड नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सेल का रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहले सेल का रेफरेंस जो है वो A1 है। तो ये वाला जो सेल रेफरेंस है इसके कॉलम के नेम से और उसके रो के नंबर से मालूम किया जाता है। तो हम इसको ऐड करते हैं किसके साथ, A2 के साथ, क्योंकि ये वाला जो दूसरा सेल है इसका जो अगर आप रेफरेंस देखें तो वो इसके कॉलम के नाम से और इसके रो के नंबर से A2 बनता है। तो हम यहाँ पर A2 लिख देते हैं और फिर मैं प्लस का सिंबल देता हूँ या प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं तीसरे सेल का जो रेफरेंस है वो ऐड कर दूंगा। जैसे A3 है तो ये मैं माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ पर मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ, खुद से भी टाइप कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं तीसरे सेल का रेफरेंस जो है वो टैप कर दूंगा या मैं माउस की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा। और इस तरीके से जिन सेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ उनके सेल रेफरेंसेस यहाँ पर मैं लिख दूंगा और जिनको मैं स्किप करना चाहता हूँ उनको मैं स्किप भी कर सकता हूँ। उनके सेल का जो रेफरेंस है वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मैं जिन सेल्स को ऐड करना चाहता हूँ उनके सेल रेफरेंसेस यहाँ पर लिखता जाऊँगा, साथ में मैं प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करता जाऊँगा। और जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो जिन सेल के रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं वो सेल्स आपस में ऐड हो जाएंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा। जिनको मैंने स्किप किया है वो इसमें ऐड नहीं होंगे। तो जब भी मैं एक्सेल के अंदर इस तरीके से ऐड करूँगा नंबर्स को तो हमेशा उनके सेल रेफरेंसेस ही इस्तेमाल करूँगा, ना कि उनकी वैल्यूज़ इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरीके से मैं जैसे ही इस पे इंटर करता हूँ मेरे पास आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इन सेल्स को आपस में ऐड करना चाहूँ तो इनको ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक और तरीका इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करूँगा सम के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं पहले सेल का रेफरेंस दूंगा जो कि मेरे पास B1 है और यहाँ पर मैं कॉलन दूंगा और उसके बाद जो है लास्ट सेल जो कि B10 है मैं इसका रेफरेंस दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा आप देखें मेरे पास आंसर आ गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फार्मूला बार के अंदर हमें वो फार्मूला नज़र आ रहा है जो अभी हमने अप्लाई किया है और ये वाला फार्मूला अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं
तब भी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है और आप इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको फार्मूला बार में जाके भी एडिट कर सकते हैं या आप इस सेल को सिलेक्ट करके F2 का बटन प्रेस करके भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको दोबारा से नज़र आता है जिसके अंदर हमने सम का एक फंक्शन इस्तेमाल किया है और इसमें B1 कॉलन B10 जो है ये हमने सेल रेंज इस्तेमाल की है। तो ये देखें, ये पहले सेल का रेफरेंस और आखिरी सेल का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है और अगर हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर हमें अप्लाई होती हुई नज़र आती है। अब इसी तरीके से अगर मैं इन सेल्स को ऐड करना चाहूँ और मैं चाहूँ कि यहाँ पर इन सब सेल्स का टोटल नज़र आए, तो मैं इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में उस सेल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं आंसर शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटो सम के नाम से, तो मैं इस ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑटो सम के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ तो मेरे पास वही सम वाला फार्मूला अप्लाई हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इन सब को भी जमा करना चाहूँ और मैं चाहूँ कि इन सब का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर नज़र आए इस सेल के अंदर, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिस सेल के अंदर मैं टोटल मालूम करना चाहता हूँ और ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर मैं आंसर शो करवाना चाहता हूँ, जबकि मैंने सेल रेंज जो है उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया है। ये सेल रेंज जो है वो मैं माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं =2 लिखता हूँ और सम का फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर माउस की मदद से मैं सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाता है। तो आप इस तरीके से भी आंसर मालूम कर सकते हैं या आप इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर दें और इंटर का बटन प्रेस कर दें, आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास आंसर मालूम करने के। इसी तरह अगर हम इन सब को एक साथ ऐड करना चाहें तो हम एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहले तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, साथ में उस सेल को भी सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मैं आंसर मालूम करना चाहता हूँ और मैं ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप ऑटो सम के लिए इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि Alt+= है। जैसे ही आप Alt+= प्रेस करेंगे तब भी ऑटो सम का जो ऑप्शन है ये अप्लाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तब भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाता है। अब आप अपने माउस के कर्सर को इस कॉर्नर पर लेके आएं और लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए राइट साइड पर ड्रैग करें और जैसे ही आप यहाँ पर रिलीज़ करेंगे आपके पास तमाम सेल्स के जो हैं वो आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप इन सब को एक ही दफ़ा ऐड करना चाहें तो आप एक दफ़ा भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इन सब सेल्स को एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में उन सेल्स को भी सिलेक्ट कर लें जिनके अंदर आप आंसर मालूम करना चाहते हैं और जैसे ही आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये देखें एक ही दफ़ा हमारे पास सिंगल क्लिक के अंदर ही सारे आंसर आ गए हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है और मैं पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका आंसर इस सेल के अंदर
नज़र आए। तो मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ, पहली वैल्यू लिखूँगा और उसके बाद माइनस का सिंबल दूंगा, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है उसका सेल रेफरेंस दूंगा और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा ये देखिए मेरे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास पहली वैल्यू है और यहाँ पर मेरे पास कोई एक दूसरी वैल्यू है और मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू लिखूँगा, पहली वैल्यू का सेल रेफरेंस दूंगा और उसके बाद डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू उसका सेल रेफरेंस दूंगा और जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये देखिए मेरे पास उसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास एक वैल्यू है और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसी दूसरी वैल्यू के साथ और मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखूँगा, पहली वैल्यू का सेल रेफरेंस लिखूँगा और उसको डिवाइड कर दूंगा दूसरी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वैल्यू का जो है वो सेल रेफरेंस लिखा है। जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से मैं ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, उसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट मालूम करना चाहूँ यानी उसकी पावर मालूम करना चाहूँ तो वो भी मालूम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं एक दूसरा नंबर लिखता हूँ जिसका मैं एक्सपोनेंट मालूम करना चाहता हूँ या पावर मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ और इस सेल का रेफरेंस देता हूँ और इसकी पावर यानी इसका एक्सपोनेंट के लिए मैं यहाँ पर कैरेट साइन इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर दूसरे सेल का रेफरेंस देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक्सपोनेंट भी मालूम हो गया। तो इस तरीके से मैं एक्सेल में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।